आज हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। तो हम रामदेव जी का जीवन देखेंगे। तो इन्हें रामदेव पीर, रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी को राजस्थान के एक लोक देवता हैं और इनका जन्म 1352 में हुआ था और 1385 तक इनका जीवन रहा था। और संवत में देखा जाए तो 1409 से लेकर 1442 तक इनका जीवन काल रहा था। ये भारत के गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पूजे जाने वाले हिंदू देवता है। वे 14वीं शताब्दी के राजपूत थे, पोखरण क्षेत्र से संबंधित थे। कहा जाता है कि उनके पास अद्भुत शक्तियां थी। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और समाज के वंचित वर्ग के कल्याण को समर्पित कर दिया था। राजस्थान में मेघवाल समुदाय के लोग उन्हें विशेष रूप से पूजते हैं। कई सामाजिक समूह इन्हें अपना इष्ट देवता भी मानते हैं और रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। तो ये चीज भी हमें ध्यान होनी चाहिए। रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। पृष्ठभूमि तो राजा अजमल जी तंवर ने रानी मीनल देवी से विवाह किया था, जो छाहन बाहू गांव के प्रेमजी भाटी की पुत्री थी। संतानहीन होने के कारण राजा जो थे वो द्वारका गए और भगवान कृष्ण से अपने पुत्र की इच्छा प्रकट की। इसके बाद उनके दो पुत्र हुए। बड़े तो बीरमदेव थे और छोटे रामदेव जी थे। और 1409 में रामदेवरा जैसलमेर जिले के तंवर राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। और रामदेव जी का जन्म अमरकोट के ये रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोडा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री निहालदे के साथ हुआ था। रामदेव जी सभी मनुष्यों की समानता में विश्वास रखते थे, चाहे वो ऊंचा हो चाहे वो नीचा हो, सभी उनकी नज़र में बराबर थे। उन्होंने गरीबों और उत्पीड़ितों के इच्छाओं की पूर्ति के लिए मदद की थी। अक्सर वह घोड़े पर बैठे हुए दर्शाए जाते हैं चित्र वगैरह में। उनके अनुयायी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, पाकिस्तान के भी सिंध के अंदर में फैले हुए हैं। तो राजस्थान में इनके स्मरण में कई मेले आयोजित होते हैं और इनके जो मंदिर है वो कई राज्यों में बने हुए हैं। तो राजा अजमल जी की कहानी देख लेते हैं। राजा अजमल जी द्वारका आए। कई दिन तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की पुत्र प्राप्ति के लिए। और अंत में अगर वो निराश हो गए तो उन्होंने कृष्ण जी की मूर्ति से पूछा कि उन्हें ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। तो राजा के बार बार पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान की जो मूर्ति के सिर पर एक सूखा हुआ लड्डू फेंका। तो पुजारी ने राजा को पागल समझा। उन्होंने भगवान से मिलाने के लिए एक रहस्यमय द्वारका जाने की सलाह दी। तो द्वारका जिसे कई शताब्दी पहले समुद्र में डूब चुकी थी, अरब सागर की तलहटी में स्थित, राजा जी समुद्र में कूद करके भगवान से मिलने गए। राजा की भक्ति और विश्वास देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, उन्हें वरदान दिया। राजा ने अनुरोध किया कि कृष्ण जी उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। तो भगवान ने राजा को घर आने का वचन दिया। इसके बाद राज परिवार को बीरमदेव जो बड़े पुत्र थे उनकी प्राप्ति कुछ वर्षों के बाद में श्री कृष्ण के छोटे रूप में बीरमदेव के पास प्रकट हुए। मुस्लिम जो है वो रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। कहा जाता है उनके पास अद्भुत शक्तियां थी। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। तो किंवदंती मतलब सुनी बातों के अनुसार है कि मक्का के 5 पीर उनकी शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए आए थे रामदेव जी की। रामदेव जी ने उनका स्वागत किया, उनको भोजन करने का आग्रह किया। उन्होंने मना कर दिया कि केवल वे अपने ही बर्तनों में भोजन करते हैं, जो वो बर्तन कहाँ रख के आ गए, मक्का में है। तो रामदेव जी मुस्कुराए, बोले देखो आपके बर्तन आ रहे हैं। तभी उनके बर्तन हवा में उड़ करके मक्का से वहाँ आ गए। तो उनकी शक्तियों को देखकर पीरों ने उनका सम्मान किया और उनको रामसा पीर कहा। और वे 5 पीर रामदेव जी की शक्ति को देखने आए थे। उनसे इतने प्रभावित होकर उन्होंने उनके साथ ही रहना तय कर लिया, जिनकी जो कब्र है वो रामदेव जी की समाधि के पास में है। रामदेव जी ने अपने जीवन काल में कुल 24 चमत्कार किए। तो ये रामदेव जी की फोटो है जिसमें उनको घोड़े सफेद रंग के घोड़े पर दिखाया गया है। रुणीचे के शासक
संत, समाज सुधारक, पीरों के पीर, रामसा पीर, रुणेचारा धनी, सांप्रदायिकता के देवता, कृष्ण जी के अवतार भी इनको कहा जाता है। और इनकी जो समाधि है वो उन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। पोखरण से 10 किलोमीटर दूर है रामदेवरा, वहाँ पर जीवित समाधि ले ली थी। और इनके पिताजी का नाम अजमल जी थे और जन्म भाद्रपद सुदी द्वितीया को हुआ था। और उंडू कश्मीर जो है बाड़मेर में पड़ता है उसमें हुआ था इनका जन्म, वहाँ पर हुआ था। और इनका जो जीवित समाधि इन्होंने रामदेवरा में ली थी और माता इनकी मैनल दे थी और हिंदू धर्म से ही ये संबंधित थे। रामदेव जयंती जो है वो बाबा रामदेव का जन्म जो है वो उनके भक्तों द्वारा संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल जो द्वितीया है उसको उस दिन उनका जन्म हुआ था। और रामदेव जी के जन्म में भादवा सुदी बीज से एकादशी से तक अंतर प्रांतीय मेले का आयोजन किया था, जिसे भादवा का मेला भी कहा जाता है। इस मेले में देश के हर कोने से लाखों जो हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं और बाबा की समाधि के ऊपर में नमन करते हैं। तो इस प्रकार से रामदेव जी का जीवन चरित्र है।